हेलो एवरीवन। अगर आप आने वाले दिनों में कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जहाँ पे चाहे आप एज आ सोलो ट्रैवल करें, कपल ट्रैवल करें या फिर आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हर केस में ये सिटी आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। यहाँ पे आपको हिल्स भी मिलती हैं, समंदर भी मिलता है, एक हैपनिंग सिटी भी मिलता है और एक वाइब्रेंट नाइट लाइफ भी मिलती है। सिर्फ यही नहीं, बच्चों के लिए डिज्नीलैंड भी मिलती है। हम बात कर रहे हैं हांगकांग की। हांगकांग, जैसे कि आपको पता है कि चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जो कि मेनलैंड से कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ पे जाने के नॉर्म्स, वीज़ा और ये सारे प्रोसेस, इमिग्रेशन प्रोसेस, ये डिफरेंट है। एंड फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स सबसे अच्छी बात ये है कि यू नीड नॉट टू अप्लाई फॉर अ प्रायोर वीज़ा। आपको एडवांस में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी जाना चाहो हांगकांग तो सिर्फ एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप जा सकते हैं। इस वीडियो में हम प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कैसे लेनी है, कैसे अप्लाई करना है और क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 6 महीने की होती है, जिसमें से आप जब भी चाहें 14 डेज़ के लिए आप हांगकांग विज़िट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन हांगकांग जाने के लिए कर सकते हैं, क्या उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ऑनलाइन कैसे हम वो फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ओके, सो हांगकांग प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का हेडिंग है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स। तो जैसे मैंने बताया, ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए डेडिकेटेड एक सर्विस है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। सो हम इस वेबसाइट को खोलेंगे जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। द डिपार्टमेंट दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इंडियन नेशनल्स इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप हांगकांग विज़िट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ फॉर विजिटिंग द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो मेनलैंड यानी कि चाइना आप नहीं जा सकते, सिर्फ HKSAR के लिए ही है ये। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं, कुछ बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। पासपोर्ट आपका 6 महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए वैलिड होना चाहिए। आपका स्टे 14 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही बेसिक कंडीशंस हैं, 2 बेसिक कंडीशंस जो कि आपको एलिजिबल करती हैं HKSAR की प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वैलिडिटी हम यहाँ देख लेते हैं। तो वैलिडिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए रहेगी, बट ये मल्टी एंट्री रहती है। 6 महीने के लिए आपको इशू किया जाता है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो आप जब भी जाना चाहें आप जा सकते हैं और 14 दिन के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे भरनी है, वैसे उसका एक ऑनलाइन डेमो भी दिया हुआ है यहाँ पे। हम यहाँ पे अभी एक एप्लीकेशन फिल करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे ये रेड में दिया हुआ है अप्लाई नाउ, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जो कंडीशंस हम अभी वहाँ देख रहे थे वो सारी कंडीशंस अब यहाँ पे भी दिखाई जाएंगी। तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, कॉपीराइट नोटिस है कि जितनी भी ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जो हांगकांग है वो उसका कॉपीराइट रखती है। और साथ में कुछ प्री रिक्विजिट्स बताई गई हैं कि आपको अडोब रीडर चाहिए, क्योंकि एक PDF फाइल बनेगी जो डाउनलोड होगी, उसको ओपन करने के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है सभी के पास होता ही है। और प्रिंटर ये खास ध्यान आपने रखना है कि जो भी
आपकी रजिस्ट्रेशन की फाइनल आउटकम जब आएगी तो उसको उस प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट होना, हार्ड कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हांगकांग वहाँ पहुँचते हैं इमिग्रेशन पे, तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इसका प्रिंट आउट ही मांगेगा। तो रिसेंटली लास्ट वीक जब मैंने हांगकांग विज़िट किया तो मेरे साथ उस लाइन में इमिग्रेशन ऑफिसर के पास 2-3 लोग ऐसे भी थे जो एनी हाउ प्रिंट आउट नहीं लेके आए, ये सोच के कि हमारे पास ये मेल में रख लिया है, मोबाइल में रख लिया है, बट दे विल नॉट एंटरटेन द ई कॉपी, उनको प्रिंट आउट ही चाहिए। तो ये ध्यान में आपने रखना है, अदरवाइज वहाँ पे फिर आपको हरासमेंट फील होगी, फिर आप इधर उधर जाओगे प्रिंट आउट के लिए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाता है, प्रिंट आउट तो ले आए फिर वो लोग भी जाके, लेकिन प्रिंट आउट्स ज़रूरी है। तो वो बेटर है कि हम अभी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तभी हम प्रिंट आउट जो है वो निकाल लें। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद गाइडेंस नोट्स वो कहते हैं कि पढ़ लीजिए, ये सारी एलिजिबिलिटी है जो पहले हम बात कर चुके हैं। तो ये सारे टर्म्स इसके रिगार्डिंग दी हुई हैं। तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि 14 दिन से ज़्यादा आपका स्टे नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपको मल्टी एंट्री मिलेगी हांगकांग में, लेकिन कभी भी आप 14 दिन से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो हम इसे रीड करेंगे, कंफर्म करेंगे और फिर ये बटन प्रेस करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल है। तो इस फॉर्म को भरना बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं कुछ ये फॉर्म जो है हमने पहले भरा हुआ है। तो आप ये सारी डिटेल यहाँ पे भरेंगे। तो एनी अलाइस, अगर आपका कोई अलाइस नेम है तो उसके लिए है, कभी आपको कोई और नाम से बुलाया गया है तो वो है। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका स्टेटस है आप वो स्टेटस भर देंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे अपना जो स्टेटस है वो भर रहे हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ आप भर दीजिए अजमेर। इज योर रेजिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया? यस इट इज़। तो इंडियन पासपोर्ट हमारे पास है और जो आपके पासपोर्ट पे एड्रेस है तो वही एड्रेस ही हमने यहाँ पे भरना है। तो हाउस नंबर लेट्स से 200 और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एरिया। उसके बाद जो भी आप अपना नंबर देना चाहते हैं यहाँ पे आप अपना नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, फिर री इनपुट योर पासपोर्ट नंबर। सो इश्यूड इन इंडिया, तो कहाँ पे वो इशू हुआ है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की। उसके बाद एनी प्रीवियस ट्रैवल टू HKSAR विद इन पास्ट 3 ईयर्स, तो पिछले 3 सालों में अगर आपने कोई विज़िट की है तो पिछले 3 सालों में अगर आपने कोई विज़िट की है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल भरेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। तो कौन से कंट्री में आप गए हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। कौन से मंथ में गए हैं, कौन से ईयर में गए हैं, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। और भी जिस भी कंट्री में आपने गए हैं तो वो सारा आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, आप क्या जॉब करते हैं, आपकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ़ योर एम्प्लॉयर। तो हालांकि ये कहीं वेरीफाई नहीं होता तो यू हैव टू फिल इट और आपको बिल्कुल सही ही भरना चाहिए। तो डिटेल्स ऑफ कमिंग विजिट,
तो पर्पज़ क्या है आपका, तो लेयर के लिए आ रहे हैं, बिजनेस, फैमिली, ट्रांजिट, तो आई सजेस्ट कि आप इसको लेयर विजिट रखिए, या फिर ट्रांजिट इन केस अगर आपका सिर्फ ले ओवर है वहाँ पे तो आप ट्रांजिट भी रख सकते हैं। प्रपोज्ड ड्यूरेशन सेम डे अगर आपने निकलना है, या फिर आपने, अब देखिए यहाँ पे भी मैक्सिमम जो दिन है वो 14 ही रखे गए हैं। होटल रिजर्वेशन अगर आपने कोई की है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन आप लिख सकते हैं, अगर कोई अकोमोडेशन आपके पास है। अगर सेम डे रखेंगे तो इनपुट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक दिन की रखेंगे स्टे वहाँ पे तो आपको अकोमोडेशन बतानी पड़ेगी। हालांकि इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ चेक नहीं करता, वो कोई आपसे आपकी होटल की रिजर्वेशन नहीं मांगता, किसी तरह की कोई डिटेल नहीं मांगता। सो फंड्स अवेलेबल, हाँ तो कितने आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं आप लिख सकते हैं, हालांकि फंड्स का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता। लोकल कनेक्शन नो कर देंगे हम यहाँ पे, ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके, तो ये जितने भी है पार्ट जी है तो इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से। तो वैसे तो आई सपोज नो ही होगा सभी का, बट किसी केस में अगर लगता है यस तो आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन, जैसे कि किसी भी तरह का कोई भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपका पहला पेट कौन था, उसका नाम क्या था, तो आप वो नाम बता सकते हैं। एंड उसके बाद फॉर वैलिडेशन आप यहाँ पे सिर्फ एक जो टेक्स्ट दिया गया है उसको यहाँ फिल करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट्स इट। सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ आपने अपलोड नहीं करना, किसी तरह का कोई और फाइनेंशियल प्रूफ नहीं आपने देना, कोई आपने अपने टिकट्स के प्रूफ नहीं देने, तो आपने सिर्फ कंफर्म करना है। देख सकते हैं आप स्टेप नंबर 2 में सिर्फ कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो है रजिस्ट्रेशन का वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है इतने से ही कंप्लीट हो जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी स्लिप एक्नॉलेजमेंट, उसी का आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है जिसको आप साथ में कैरी कर सकते हैं। एक सैम्पल एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। अब ये हमने ध्यान में रखना है कि प्रिंट आउट के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, पर ये ध्यान में रखना है कि वैसे तो 99.9% केसेस में रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है, लेकिन ऐसे केसेस भी हुए हैं, मैं पर्सनली भी ऐसे केसेस जानता हूँ जिस केस में ये रिजेक्ट हो गई। तो उसके रीज़न तो नहीं पता कि क्यों हो गई, लेकिन रिजेक्ट हो गई। लेकिन इन दैट केस अगर वो रिजेक्ट हो जाती है आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर लगे कि नहीं हो रही है तो फिर आपको हांगकांग की एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करवाने पड़ेंगे। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन।